फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम हो जाना। फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉमन बीमारी है और आज क्लिनिकल एकेडमिक्स में जब भी हम क्लिनिक पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट बैक पेन एंड फ्रोजन शोल्डर के आते हैं। फ्रोजन शोल्डर आखिर होता क्या है और क्या इसमें एक्सरसाइज हम घर पे कर सकते हैं और इस ये एक कॉमन बीमारी है, इसको आप घर पर ही एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर गौतम, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर में आपको कौन से एक्सरसाइज घर पे करना है और रेगुलर बेसिस पे कितने दिन में फ्रोजन शोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर आखिर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर के नाम से ही हमको पता चलता है कि किसी चीज का फ्रीज हो जाना। फ्रीज का मतलब है जम जाना। तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट होता है या जो कंधे का जो ज्वाइंट होता है वो दो हड्डियों के आर्टिकुलेशन से बनता है। एक पीछे की हड्डी होती है जिसको कहते हैं हम स्कैपुला, और दूसरी एक और हड्डी होती है जो हमारे आर्म की हड्डी होती है जिसको कहते हैं हम ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वो राउंड सर्किल होता है और जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है वो हल्की सी सैडो इस तरीके की होती है और ज्वाइंट ऐसे करके फंसता है। और उसके ऊपर सपोज ये मेरा ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है और ये मेरा ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन ऑफ हेड है। तो इसके ऊपर ये ज्वाइंट यहाँ पे बन गया। अब इसके ऊपर मैं एक धागा लपेट दूं या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को लपेट दूं जिसको कहते हैं ग्लेनोइडल लैब्रम। ग्लेनोइडल लैब्रम जो होता है वो शोल्डर ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट या शोल्डर ज्वाइंट की चारों तरफ धागे की तरह लिपटा होता है। एक तरीके का कार्टिलेज होता है। उसमें जब स्टिफनेस आ जाती है, उसमें जब जकड़ने लगता है, वो टाइट होने लगता है, तो पेशेंट का जो मूवमेंट है वो हाथ उठना बंद हो जाता है। मूवमेंट जो है स्टिफनेस हो चला जाता है, जाम होता चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम्स को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। सबसे पहले ग्लेनोइडल लैब्रम में टाइटनेस आना स्टार्ट होती है। जब ग्लेनोइडल लैब्रम में स्टिफनेस आ जाती है, इसके बाद जो है पेशेंट को अराउंड द शोल्डर्स मसल, आपके सिट्स मसल हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, जो स्कैपुला के ऊपर बंच करके रहते हैं, उन मसल्स में आपके डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर, पोस्टीरियर फाइबर, सुप्रास्पाइनेटस, ये सारे मसल्स में फिर बाद में मूवमेंट ना उठने की वजह से पेशेंट का हाथ उठना बंद हो जाता है, पेनफुल सिचुएशन आ जाती है। तो फिर वो बड़े मसल भी टाइट हो जाते हैं। सो इसके अब बात करते हैं हम इसके कॉज के, आखिर ये बीमारी होती क्यों है और किन मरीजों में होती है। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे, जिसमें हम घर पे कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कॉज की बात करें तो कॉजेटिव फैक्टर्स दो तरीके के इसके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉजेटिव फैक्टर्स और एक होता है सेकेंडरी कॉजेटिव फैक्टर्स। डायरेक्ट या प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर्स की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई चोट लगी हो, एक्सीडेंटल केस है कोई जिसकी वजह से मसल टाइट हो गई, वहां पे फ्रोजन शोल्डर हो गया। दूसरा, ओवरहेड एक्टिविटीज अगर हम अपने हाथ से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किचन में बहुत ऊंचे पे कुछ डब्बा रखा हुआ है और हमको वो 15-20 बार पिक करना होता है, जिससे हमारे हेड का जो मूवमेंट है वो इतना है और हमने और ऊपर स्ट्रेच कर लिया, जिससे आपका हेड जो है ह्यूमरस का वो ओवर स्ट्रेच हो गया, लैब्रम पे स्ट्रेचिंग आया, वहां जख्म हो गया, वो टाइट हो गया। एक ये कारण हो गया। अगर सेकेंडरी पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें, जिन मरीजों को डायबिटीज होती है, जिन मरीजों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिन मरीजों को आपका थायराइड का प्रॉब्लम होता है, वैसे पेशेंट्स में ये फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है और कॉमनली देखने को मिलता है। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज की बात कि आप घर पे कौन से एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर को ओपन कर सकते हैं और घर पर ही वो ठीक हो जाएगा। सो सिंपल पेशेंट ने फर्स्ट एक्सरसाइज जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है फ्रोजन शोल्डर में, सपोज करिए मेरे इस कंधे में फ्रोजन शोल्डर हुआ है और मुझे इस वाले कंधे की अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो पहली और फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है, पेशेंट ने अपना जो नॉर्मल हाथ है वो किसी टेबल पे, चेयर पे ऐसे करके टिका लेना है और बॉडी को हल्का सा, स्पाइन को बेंड करना है। अब इस हाथ को ना, जैसे पेंडुलम घड़ी होती है, पेंडुलम की तरह आपको ऐसे चलाना है जिससे अंदर जो हेड है, बोन का जो हेड है हड्डी का, वो आगे पीछे मूव करेगा
और मूवमेंट के लिए जगह बनाएगा। तो इसको कहते हैं हम पेंडुलम एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज पेशेंट को दिन में 3 बार 15 से 20 रिपीटेशन परफॉर्म करना है। एक और एक्सरसाइज इसी में हम ऐड ऑन करते हैं। पेशेंट इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये पेंडुलम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पोजीशन में रहेगा और इसके बाद जैसे जलेबी होती है, जलेबी लगाते हैं, सर्कमडक्शन एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। हेड को 360 डिग्री ग्लेनोइड कैविटी में हमको मूव करना है जिससे मूवमेंट हमारा इंक्रीज हो। ऐसे ही करके इसको हल्का 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 बढ़ाते हुए लेके जाना है, इसके साइज को जितना आप बढ़ा सकते हैं। और फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज भी जितने रिपीटेशन आप क्लॉकवाइज दे रहे हैं उतने ही रिपीटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज देना है। शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ देना है, जितना लूज छोड़ेंगे आप उतना ही हेड आपका ग्लेनोइड कैविटी में अच्छे से सर्कमडक्शन में जाएगा, गोल गोल घूमेगा और हेड में जगह बनाएगा। ये सेकेंड एक्सरसाइज। इस देन हम परफॉर्म करेंगे फ्रोजन शोल्डर की तीसरी एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जिसको कहते हैं फिंगर लैडर एक्सरसाइज। अपने हाथ को आपने अपनी बॉडी को दीवार की तरफ फेस, बॉल की तरफ फेस करके खड़ा हो जाना है एंड इसके बाद आपको अपने हाथ से क्रॉल करते हुए, फिंगर से क्रॉल करते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है और जहां तक आप लेके जा सकते हैं वहां तक लेके जाना है। देन वहां होल्ड करना है 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। देन जैसे आप लेके गए थे स्लोली स्लोली वैसे ही आपको वापस लाना है। फिर से वही सेम रिपीटेशन 15 से 20 रिपीटेशन इसके आपको करना है और जितना हाथ आपका ऊपर बढ़ता जाए वैसे ही आपको वॉल के पास चले जाना है। और नॉर्मल मूवमेंट किसी भी पर्सन का इतना होना चाहिए कि आपका स्कैपुला और आपका शोल्डर जॉइंट आपस में दीवार से चिपक जाए। तो दैट इज द नॉर्मल। क्योंकि मुझे फ्रोजन शोल्डर नहीं है तो मेरा मूवमेंट इतना जा रहा है, फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट का मूवमेंट इतना नहीं होगा, उसका जाम होता है तो उसको हल्के 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 ऊपर बढ़ाना है। तो ये है फिंगर लैडर एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो परफॉर्म करना है डेट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रोटेशन। ये जो मूवमेंट हमारा इधर वाला जो मूवमेंट है ऐसे, वो उसको हम अचीव करने के लिए एक्सटर्नल रोटेशन को ओपन करते हैं पहले। सो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, जिस हाथ में मेरे फ्रोजन शोल्डर है उसी हाथ को मैंने ऐसे 90 डिग्री ऐसे अपनी एल्बो को बेंड करना है और ये वाला जो पोर्शन है वो अपनी बॉडी से ऐसे चिपका के रखना है। और दूसरा वाला जो मेरा नॉर्मल हाथ है उससे मुझे एक्सटर्नल रोटेशन और बाहर की तरफ को फोर्स लगाते हुए इसको बेंड करके जाना है। 1 2 3 4 5 वापस। फिर से मुझे ऐसे ही इसको मूव करना है और इसको नॉर्मल मूवमेंट जो आपका सही वाला हाथ है उसके बराबर इसको खोल के लेके जाना है। ये 10 दिन 15 दिन में बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाता है अगर आप एक्सटर्नल रोटेशन दिन में 3 बार 10 से 15 रिपीटेशन करते रहोगे। ये ओपन हो जाता है। जैसे ही आपका ये ओपन होगा और आपका ये मूवमेंट पूरा उठना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका एक्सटर्नल रोटेशन ओपन होगा और आपका अबडक्शन। अगला है इंटरनल रोटेशन को कैसे आपको लेके आना है। तो अगर आपका ये मूवमेंट पहले खुलेगा, फर्स्ट मूवमेंट ये इंक्रीज होगा फ्रोजन शोल्डर में, इसके बाद ये वाला मूवमेंट आपका आना स्टार्ट होगा। जब ये दोनों मूवमेंट आपके इंक्रीज हो जाते हैं इसके बाद हम इंटरनल रोटेशन को खोलते हैं। तो अपने हाथ को ऐसे रोटेट करना है एंड आपको पीछे की तरफ स्लाइड करना है। ये सबसे लास्ट मूवमेंट होता है किसी भी फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को खोलने के लिए और ये पेनफुल भी होता है। सो आपको हल्के 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 स्लाइड करते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है एंड आप स्लोली करेंगे इसको 15 से 20 रिपीटेशन। दैट्स बेस्ट। जब आपका हाथ इतना आना स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए फिर आप किसी टॉवल या उससे सपोर्ट करते हैं। टॉवल या उससे कैसे सपोर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका इंटरनल मूवमेंट इतना ज़्यादा अगर स्टार्ट हो जाता है, हाथ घूमना जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए एक टॉवल लेना है और टॉवल को आपने जो आपका सही वाला हाथ है उससे ऊपर की तरह घुमाना है ऐसे। और आपका मूवमेंट ऑलरेडी इतना आ चुका है तो आपको यहाँ से टॉवल पकड़नी है और ऊपर वाले हाथ से ऊपर की तरफ पकड़ना है। फिर आपको मूवमेंट ये ऐसे करके
स्ट्रेच करना है एंड चलाना स्टार्ट करना है। हल्का सा पेन आएगा, आपको सर्वाइव करना है एंड देन 15 से 20 मूवमेंट आपको दिन में 3 बार इसका करना ही करना है। सो ये है कुछ एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर के लिए। जिन मरीजों को कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर है, ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये करिए। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपको जब आपके ये एक्सरसाइज आपको कंफर्टेबल हो जाएगा करने के लिए, फिर और एडवांस एक्सरसाइज होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए पहले आपको बेसिक एक्सरसाइज और आपका मूवमेंट हल्का सा ओपन होना जरूरी है। जब मूवमेंट आपका इतना कम से कम आ जाएगा, 90 डिग्री आपका ऊपर उठने लगेगा, फिर आपको और एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है।